Hello everyone, myself Mukul Yadav. Welcome to my video. I have scored 687 in NEET UG 2024 exam and my allotted college is KGMC लखनऊ। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा that how to score 170 plus in physics। तो बेसिकली मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि फॉलो करके आप इजीली फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो इतना। पहला पॉइंट है जो कि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, जो कि सबको पता होता है कि फिजिक्स हो बायो हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि नीट का अभी का जो ट्रेंड है जिसमें क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि मैचिंग, असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक बार ये समझ जाओगे तो इजीली आप क्वेश्चन बना पाओगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी वो रहेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स में जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने बेस्ट हैं, मतलब जितने बना सकते हो उतने बनाते जाओ नीट से पहले। हर एक चैप्टर के क्वेश्चन ज़रूरी हैं बनाना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जब बढ़ेगी तभी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तभी नेगेटिव मार्किंग कम हो पाएगी और आप जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो इजीली बना पाओगे। थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पी वाई क्यूज़। पी वाई क्यूज़ ज़रूरी है, क्योंकि पी वाई क्यूज़ जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि नीट से पहले आपको पी वाई क्यूज़ 4 से 5 बार कंप्लीट कर लेने चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो वो एक मोस्ट प्रोबेबली आपको वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन आंसर रट जाने चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे, चाहे वो असर्शन रीजनिंग हो या थ्योरी बेस्ड हो या फिर कोई फॉर्मूला बेस्ड हो, वो बहुत से क्वेश्चन रिपीट में आते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट रहेगा, जो कि ये मेन है, रिवीजन। रिवीजन एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से पूरा जो गेम है ना वो पूरा चेंज हो जाता है। मतलब अगर आपके स्टार्टिंग में बहुत अच्छे मार्क्स रह रहे हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो शुरू से, लेकिन आप एंड तक आते आते आपके स्कोर जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। इसका मेन रीज़न यही है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा फिर भी अगर आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं है तो आप वो डाउट में रह जाओगे कि इसका आंसर कौन सा करूँ मैं, जिसकी वजह से आप आपकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी, आपके नेगेटिव मार्किंग बढ़ेगी और टाइम आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जो कि मैंने पहले ड्रॉप में ये गलती की थी, क्योंकि मेरे रिवीजन की जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत बेकार थी। तो ये 4 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हो तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो 170 प्लस। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो कि इन पॉइंट्स के अलावा दिक्कतें आती हैं, जैसे कि किसी को कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, बहुत कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स आती है, या फिर टेस्ट के टाइम पे ओएमआर मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर देते हैं, या टाइम कंज्यूमिंग बहुत लगता है उन्हें। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए आपको डेली एंड मतलब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप डेली टेस्ट दें। उसके अलावा ऑफलाइन टेस्ट नीड है। ऑफलाइन टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक जो आपकी एक्यूरेसी होगी, आपकी स्पीड होगी, तो कॉन्फिडेंस होगा वो इम्प्रूव होगा। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं एक और पॉइंट बताऊंगा। नीट एग्ज़ाम के टाइम पे 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के कौन कितने टाइम पे कर रहा है, कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहा है, वही डिसाइड करता है कि कितना कंपटीशन रहेगा। क्योंकि नीट में टाइम इज़ द मेन फैक्टर। आप अगर फिज़िक्स को लेट कर रहे हो, 2 घंटे लगा रहे हो, तो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो मेन चीज़ जो रहती है एंड में पेपर के टाइम पे वो होती है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे, किस वे में अटेम्प्ट करना है आपको पेपर। वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको ओवरऑल टाइम मैनेज प्रॉपर आ जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर डॉक्टर्स। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।